तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। खबर बलिया से। बेलथरा रोड तहसील एसोसिएशन अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह तहसील परिसर में मंगलवार को एल्डर कमेटी के प्रभारी चेयरमैन ज्ञानचंद प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने कहा, बातकारियों को न्याय दिलाने के लिए बार और बेंच में सहयोग जरूरी है, तभी क्षेत्र के गरीब दलित शोषित जनता को न्याय मिल सके। एल्डर कमेटी के प्रभारी चेयरमैन ज्ञानचंद प्रजापति ने चुने व मनोनीत पदाधिकारियों अध्यक्ष सरफराज अहमद, उपाध्यक्ष अनिल कुमार पाठक, मंत्री महेंद्र यादव व मनोनीत कनिष्क उपाध्यक्ष प्रथम शमीम खान, द्वितीय दिनेश त्रिपाठी, तृतीय देवानंद चौहान, संयुक्त प्रशासन अजहर अली, पुस्तकालय अध्यक्ष अनिल यादव, अमरनाथ सिंह, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य दिलीप जायसवाल व अनवर सदात को शपथ दिलाया। तहसीलदार ओपी पांडे मऊ से चलकर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। क्रिमिनल बार एसोसिएशन मऊ के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पाल, सत्य प्रकाश उपाध्याय आदि ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, राणा प्रताप सिंह, एडवोकेट वकार अहमद, एडवोकेट देवेंद्र गुप्ता, एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी, एडवोकेट दिनेश राजभर, एडवोकेट बलवंत राजभर, एडवोकेट संजय राजभर व तहसील के सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में ग्राम प्रधान फरसाटार जफरुल हक उर्फ पप्पू, कलीम फरसाटारी, जावेद अनवर, अभिनंदन कुमार, वीरेंद्र यादव, रामपुरी आदि ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। संचालन राशिद कमाल पाशा ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में लोकगीत गायक पप्पू पांडे साहब, दयाल यादव, अरशद हिंदुस्तानी ने समा बांध दिया। भारत मीडिया के माध्यम से आइए आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह की खास झलकियां। तहसील बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह को भारत मीडिया की तरफ से शब्बीर अहमद के साथ इस समझ इस खबर को कवरेज कर रहे थे। नए अध्यक्ष सरफराज जी, इस शपथ ग्रहण के शुभ अवसर पे आपको और आपके द्वारा गठित आपके नए मंत्रिमंडल को मेरी हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामना है। और बता रही, अब मैं कुछ बोलूं, आप लोगों को बुरा लग जाए, फिर कोई हड़ताल हो जाए, बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। मुझे ये है कि ऐसा है कि आप लोग अधिवक्ता के साथ साथ हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के शांति व्यवस्था को कायम रखने में आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पता नहीं आप लोगों को मालूम है ना, हो गांव में कोई झगड़ा होता है तो कुछ समय के लिए जरूर टल जाता है, जब लोग आपके यहाँ आ जाते हैं तहसील में, कम से कम सुनवाई होती है, निर्णय जो भी हो, तो शांति व्यवस्था कायम रखने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और एक समाज के बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। तहसील के साथ साथ इस तहसील में मुझे लगता है कि 90% जनता तो आते ही होगी। इसलिए मेरा निजी आग्रह है कि आप लोग कोई काम करें, अगर कोई दिक्कत होता है तो उसका रास्ता निकालें, हड़ताल कम करें, इससे बड़ा बाधित होता है। मेरे भी 2-4 काम पड़े हुए हैं, अभी तक पूरे नहीं हो पाए। और रहा सवाल अधिवक्ता भवन का, तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं। ये तो बहुत औपचारिक बात थी कि पूर्व होगा, जो आपकी सुविधा के लिए होगा वो जरूर किया जाएगा। क्योंकि और मैं यहाँ पे तहसील के बहुत सारी योजनाएं हैं जो मेरे दिमाग में है। मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी डीएम साहब के पास गया हुआ है अप्रूवल के लिए। पिछले एसडीएम साहब ने उसके लिए बहुत पैरवी भी की थी कि इस जल जमाव से मुक्ति पाना, सारे प्रांगण को इंटरलॉकिंग करवाना, इन जो घनी गाड़ियां दिख रही हैं इन सबके लिए पीछे पार्किंग करवाना, तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन जब हो जाएगा तब बताया जाएगा, पहले बोल के कोई फायदा नहीं है। कहीं लेट हो गए तो फिर नई दिक्कत आ सकती है हमारे साथ। इसलिए ज्यादा वक्त न लेके मैं यहाँ पे आए सभी सम्मानित जनता का, सभी सम्मानित जनता, हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूँ और नए निर्वाचित अध्यक्ष सरफराज जी और उनकी टीम को फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ।
और मैं उम्मीद करता हूं ये मेरी आशा के साथ पूरी जनता के साथ साथ मुझे इस आशा कि आप लोग निर्पूर्वक काम करेंगे और इस तहसील से जुड़ी सारी समस्याओं का जितना जल्दी हो सके निपटारा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और निवर्तमान कार्यकारिणी के सदस्यों को भी सहयोग के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे अधिवक्ता जी ने कहा कि बार बेंच, तो मैं जब से आया हूं 3 महीने हुआ हमको आया, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के बीच हमारे बीच कैसा सहयोग रहा। आप लोग स्वतः संज्ञानित हैं, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। हमारा आपका उद्देश्य केवल एक ही है कि जनता के न्याय दिलाना। आपका भी वही उद्देश्य है कि जो हमारी जनता है उनको न्याय मिले और हमारा भी उद्देश्य वही है कि हम जनता को न्याय दे सकें। तो जब हमारा आपका उद्देश्य एक है तो टकराव की बात ही नहीं है। केवल एक चीज का हमको आपको दोनों लोगों को ध्यान देना है। ये कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो यदि पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय मिल जाए तो वह हमको भी धन्यवाद देगा, आपको भी धन्यवाद देगा। और यदि वह इतना पीड़ित, इतना परेशान होकर के यदि न्याय पाएगा तो न तो हमें प्रशंसा देगा न आपको देगा। और जहां तक बार बेंच का संबंध है, हमारे आपके संबंध मधुर रहेंगे। यदि कोई भी, क्योंकि हम भी सर्वज्ञ नहीं हैं, हम भी आपसे ही सीखते हैं और हम भी मानव हैं, मानव जनित त्रुटियां भी रहती हैं। यदि कहीं कोई चीज हमारे आपके बीच में होती है तो हम आप एक साथ बैठ करके उस समस्या का समाधान निकालेंगे। और जहां तक सहयोग की बात है, आप लोग हम कितना सहयोग कर रहे हैं इतने व्यस्त समय में से निकाल करके, तो आप लोग स्वयं जान रहे हैं। और मैं चुनाव का भी समय शुरू हो रहा है, व्यस्तता अत्यधिक है, कोई नया तहसीलदार नहीं है, राजस्व वीक्षकों की संख्या 8 में केवल 2 है। कर्मचारियों की स्थिति से आप अच्छी तरह से हमसे ज्यादा अवगत हैं। तो इन सबके बीच हमको आपको बेहतर काम करना है तथा अपने तहसील की जनता को इन्हीं समस्याओं के बीच में ही शीघ्र न्याय दिलाने का कार्य किया जाना है। तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जनता को न्याय मिले और शीघ्र न्याय मिले। इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे और आपसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमारा इस कार्य के लिए पूरा सहयोग करें और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। आपकी हर समस्या को संज्ञानित होऊंगा। बस केवल ये रहेगा कि आप हमारे संज्ञान में उस चीज को लाएं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे 100 काल के भाई, आजीविका के 100 काल में हमारे साथ थे माननीय सरफराज अहमद एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय अनिल पाठक जी और सचिव माननीय महेंद्र यादव जी। इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मैं हृदय से सिविल कोर्ट सेंटर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की हैसियत से ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, सबने एक ऐतिहासिक परिवर्तन बेलखरा रोड तहसील में अपनी कार्यकारिणी को निर्वाचित करके एक संदेश दिया है कि जब सारा देश और प्रदेश की राजनीति हिंदू और मुस्लिम की बीच में फंसी हुई है, उस दौर में आपने हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आपकी तहसील बार बेलखरा रोड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं एक बार पुनः आप सबको इस उद्देश्य के साथ, इस मनोभाव के साथ कि आप अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी होता है, न्यायिक अधिकारीगण
एडमिनिस्ट्रेशन के साथ न्याय का भी काम कर देखते हैं और हम अधिवक्ता अपनी सूझबूझ से, अपनी प्रेरणा से, अपने कार्य पद्धति से मधुर संबंध बनाकर वादकारियों को के हित को सर्वोपरि मानते हुए स्वेच्छा से एक कार्य करते हैं जिससे समाज में एक संदेश जाता है। हम सब, पूरे समाज की निगाह हम सब पर, हमारे अधिवक्ता समाज के ऊपर लगी रहती है। देश हो, प्रदेश हो, सभी लोग बड़ी आतुर और बड़ी ईमानदारी के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आतुर रहते हैं। और एक अधिवक्ता पूरी ईमानदारी से, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ईमानदारी के साथ आपके अपने कार्यों का निर्वहन करता है और जिसका परिणाम एक समुचित न्याय प्रणाली को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाना है। मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो। अब गरीब की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, विकास की बात होगी, आपके बीच में मुख्य अतिथि हैं कि लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। धर्म के देश के भाषा और भेष के भेद हम मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, जो सभा भी के आए हुए हैं, आज स्वागत है। हमारी खुशी रखे, कमाई में चार चांद हो। और एक सम्मान आया है सत्य प्रकाश उपाध्याय, निवर्तमान मंत्री सचिव, आपके कार्यक्रमों द्वारा। राणा प्रताप जी के कार्यक्रमों द्वारा खबरों से जुड़ने के लिए भारत वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें